बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फैज़ाबाद धरने के हवाले से कुछ अहम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन ये सब बातें करने से पहले मैं अपना ईमान और अपना अकीदा ज़रूर बयान करना चाहती हूँ। फैज़ाबाद धरना जिस कॉज के वजह से दिया गया, मैं उसके साथ खड़ी हूँ। नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर चीज़ कुर्बान। अगर ये कहा जाए कि हम फ्रांस से इस तरह का बाइकआउट करेंगे, हम फ्रांस का सफारत खाना बंद कर देंगे, तो हमारे साथ ये हो जाएगा, हमारे साथ वो हो जाएगा, हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, यूरोपीय यूनियन की तरफ से बहुत सी मुश्किलात जो हैं उनको हमें फेस करना पड़ सकता है, और बहुत सी बातें फैटफ के हवाले से और बहुत से मालियाती इदारों के हवाले से जो जो बातें कही जा रही हैं वो अपनी जगह। लेकिन एज अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने के नाते मेरा ईमान है कि आपको जो देना है वो उस अल्लाह की ज़ात ने देना है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के आगे ऐसी लाखों करोड़ों चीज़ें कुर्बान, और वो तमाम चीज़ें हम तक रास्ता खुद ही बना लेंगी अगर वो रहमतें और वो बरकतें हमारे साथ होंगी। ये सब कहने के बाद ये जो धरना दिया गया, इसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। इस धरने के दौरान क्या कुछ होता रहा, कुछ मैंने आपको अंदर की इन्फॉर्मेशन देनी है, और फिर जो ये मुआहदा हुआ है इसके बाद हुकूमत को क्या मुश्किलात होंगी, और क्या ऐसा था कि हुकूमत चाहती थी कि ये सब कुछ हो, और वो चाहती थी कि ये पार्लियामेंट जो है इस चीज़ को इसको एक्सेप्ट करे, कानून बनाया जाए और उसके बाद ये बात मानी जाए। अंदर खाते ये तय हो चुका था कि ये सब कुछ होना है। ये सब मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो ये जो फैज़ाबाद का धरना हुआ, इस तरह के धरनों को मैं यहाँ पर ज़रूर कंडेम करूँगी कि रियासत की रिट मौजूद रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अस्पताल जाने वाला मरीज़ अस्पताल जाने से रह जाए, टेलीफोन नेटवर्क्स बंद हो जाए, लोगों को मुश्किलात का सामना हो, और वो भी इस्लामाबाद जैसी जगह, एक हसास एरिया है, ज़ाहिर सी बात है, रेड जोन है यहाँ पर। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, और ये मामलात जो हैं इन तमाम तर चीज़ों से पहले हल हो जाने चाहिए। जहाँ पर ये कहा जाता रहा कि ये धरना जो है इसको फ़ौज की हमायत थी, क्यों इनको आने दिया गया, यहाँ तक आने दिया गया, फिर यहाँ से आगे रोक लिया गया, वो सब बातें एक तरफ रख के हम बात करते हैं। वो बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात की जाती है कि ये कहा जाता है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से नज़रें हटाने के लिए किया गया, तो मीडिया पे तो इसकी कोई कवरेज थी नहीं, तो फिर ये कहा जाना सही नहीं है। दूसरी तरफ अगर ये कहा जाए कि इमरान खान हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट एक दफ़ा बताना चाहती थी, दिखाना चाहती थी कि ये सब कुछ भी हो सकता है, तो मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ। उसकी वजह यह है कि यहाँ तक इनको आने देने की इजाज़त इसलिए थी कि ये यहाँ पर आके एक पुरअमन प्रोटेस्ट करें और वापस चले जाएंगे, लेकिन इससे आगे इनको जाने से रोका गया, भरपूर तरीके से रोका गया। ये बात भी दुरुस्त है कि जो मेरे दोस्त जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद थे उन सब ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो मैंने उनसे पूछा है, इसके मुताबिक यहाँ पे पुलिस की नफरी इतनी बड़ी तादाद में नहीं थी जो इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों को रोक सकती, यानी कि कोई प्लानिंग ऐसी थी ही नहीं कि पार का इस्तेमाल किया जाए। गोया ऐसा ज़रूर हुआ है कि यहाँ पर शेलिंग भी हुई है, आंसू गैस का इस्तेमाल भी हुआ है, सब कुछ हो गया, लेकिन इस तरह की कोई भी एक्टिविटी ना प्लान थी, ना प्लानिंग हुई इसकी, ना की गई जिससे कि लोगों को कोई ज़्यादा नुकसान पहुंचे। अब जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना था, सर्दियों का मौसम है, बारिश शुरू हो गई थी, उसके अलावा जिस तरह लास्ट टाइम धरना था उसमें जिस तरह खुराक मुहैया की जाती रही वो इंतजाम भी यहाँ पर नहीं थे, तो मुश्किलात का शिकार ज़रूर थे धरने के शुरका। लेकिन वो जिस ईमान के साथ और जिस ताकत के साथ यहाँ पर मौजूद थे, तो ऐसे लोगों को यहाँ से भेजना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर खास तौर पे ये जो कहा जा रहा था कि अगले जुम्मे तक, अगर यानी कि ये जो अब जुम्मा आ रहा है यहाँ तक अगर ये धरना बैठा रहा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक होंगे, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि जुम्मे के खुतबे के बाद यहाँ पर दीगर और जमातें भी इनको ज्वाइन करती, और फिर इस धरने का जो दमखम था, और उसके बाद जो ये एक कहा जा रहा था कि अगर आगे प्रोसीड करेगा तो इसको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा वहाँ तक कि वहाँ पर आग लगाए जाने के सफारत खाने को खदशात मौजूद है। जबकि अल्लामा खादिम रिजवी ने जब खिताब किया तो उन्होंने कहा कि ये र्यूमर्स थी, ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं था। ये सब बातें अपनी जगह। अब जरा मैं मेन बात की तरफ आ जाती हूँ। मेन बात क्या है, बेसिकली कुछ चीज़ें जो धरने के दौरान होती रही वो मैंने आपको बतानी है, जो कि शायद आप लोग की नॉलेज में ना हो। उसके अलावा ये जो एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट में कितना एक हुकूमत की सपोर्ट इनको हासिल है, और ये धरना जो है इसका ये जो एग्रीमेंट फाइनली हुआ है ये किसके कहने पे हुआ है। पिंडी से इस्लामाबाद को यह अहकाम जारी किए गए, ये कहा जा रहा है। दरअसल फौज
किसी भी किस्म का अपनी अवाम के ऊपर नहीं करना चाहती थी, कोई ऐसी सख्ती, कोई ऐसा रवैया नहीं करना चाहती थी। इसलिए पैगाम दिया गया जनरल बाजवा की तरफ से इमरान खान को कि आप बाकायदा इनके साथ मामला तय करें, तय किए जाएं, ये फैसला किया गया। दूसरी तरफ जो ये बात खबरें आ रही थी कि अल्लामा खातिम रिजवी तहवील में है, उनको रोक लिया गया है, ये बात भी दुरुस्त है। जो मेरे पास मालूमात है उनके मुताबिक ऐसा ही हुआ था, उनको रोका गया था, उनसे मामला तय किए जा रहे थे, बड़े बड़े लोगों को बीच में डाला गया जिनमें उलमा भी शामिल हैं, ताहिर अशरफी और इस तरह के लोग भी शामिल थे। साथ ही साथ वज़ीर मजहबी उमूर भी थे, आपके वज़ारत दाखिला से भी लोग वहाँ पर मौजूद थे। ये तमाम मामला जो है वहाँ पर तय पाए जा रहे थे। तभी इस धरने का ऐलान करने से पहले कि इसको उठाया जा रहा है, एक बयान जब सामने आया तो ये कहा गया इनकी तहरीक की जानिब से कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन उस वक्त तक मामला जो है वो तय हो चुके थे। ये मैं आपको बता रही हूँ, मामला तय हो चुके थे, लेकिन फिर खुद खातिम रिजवी ने आना था, अल्लामा खातिम रिजवी ने आकर ऐलान करना था। इस तरह वो आए, 12 बजे के करीब उन्होंने अपना खिताब शुरू किया और यही कोई 2:30-3 बजे का वक्त था, बल्कि 3:30 बजे उन्होंने अपने तमाम लोगों को घर जाने का हुक्म दे दिया, ये बताते हुए कि हमारा एक एग्रीमेंट हो गया है। सबको मुबारकबाद भी दी और ये कहा कि हमारे मामला जो है वो तय हो गए। लेकिन अंदर खाते जो मामला थे वो कुछ इस तरह से थे कि अल्लामा खातिम रिजवी को रोका गया, उनके साथ बैठकर गुफ्तगू की गई, उनको बताया गया, उनकी बात को सुना गया और कहा गया कि हुकूमत भी यही चाहती है, लेकिन हम चाहते हैं कि मामला जो है पार्लियामेंट के थ्रू हल किया जाए। तो उसके बाद ये पूरा एक एग्रीमेंट जो है ये बनाया गया। लेकिन उससे पहले मैं अब आपको ज़रा धरने के दौरान होने वाले कुछ मामलात बता देती हूँ कि वहाँ पर जो पुलिस की वैन्स वगैरह खड़ी थी वो बहुत कम तादाद में थी, वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं थी जो इतने बड़े शुरका को कंट्रोल कर सके। नंबर 1। नंबर 2, ये प्री प्लान था, उनके ऊपर ज़्यादा जोर आवरी नहीं की जाएगी, उनके साथ जोर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तीसरी बात जो बड़ी ख़ास है, यहाँ पर लोग मुसलसल आते रहे थे, गो रास्ते बंद थे, लेकिन लोग आ रहे थे, लोग साजो सामान लेकर आ रहे थे, यहाँ धरने वालों को साजो सामान दिया जा रहा था और उनका ये कहना था कि चूंकि हम धरने का हिस्सा तो नहीं बन पा रहे, लेकिन हम ये सामान लेकर आ रहे हैं और हम इस तरह से अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो शो कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये फैज़ाबाद से आगे 0 पॉइंट तक रुकावटें लगाई ज़रूर गई थी, लेकिन फिर भी लोग इन रुकावटों को क्रॉस करते हुए आगे जा ज़रूर रहे थे, लेकिन फैज़ाबाद के पास ये धरना जो है ये मौजूद था। अच्छा, अब धरने से वापस आने वालों के लिए तो जगह को खोल दिया गया था, लेकिन जो उस तरफ जा रहे थे उनके लिए आखिरी जो दिन, कल का जो रात का वक्त है, शाम का वक्त है, उस वक्त बिल्कुल एरिया को बिल्कुल बंद कर दिया गया था और किसी को अब आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। अब इनके जो डिमांड्स थी वो बड़ी जायज़ थी कि फ्रांस के सफ़ीर को यहाँ से निकाला जाए, सफारत खाना बंद किया जाए, अपना सफ़ीर वहाँ से बुलाया जाए, उनसे सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाए और ये कहा जा रहा था कि अब सरकारी सतह पर बाइकआउट किया जाए इनके प्रोडक्ट्स का। इंडिविजुअली तो लोग यहाँ पर बाइकआउट कर रहे थे, लेकिन सरकारी तौर पर फ्रांस की मसनूआत का बाइकआउट किया जाए, ये मुतालबा किया गया और ये मुतालबात जो है बस एग्रीमेंट में मान लिए गए। मैं क्विकली आपको ज़रा ये 4 पॉइंट्स इसके बता देती हूँ कि तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए उसके अंदर क्या चीज़ें तय हुई हैं। उसके अंदर जो पहली चीज़ है वो ये हुई है कि हुकूमत फ्रांस के सफ़ीर को 2 से 3 माह के अंदर पार्लियामेंट से फैसला साजी के ज़रिए मुल्क बदर करेगी। हुकूमत अपना सफ़ीर फ्रांस में तैनात नहीं करेगी। फ्रांस की मसनूआत का बाइकआउट सरकारी सतह पर किया जाएगा। और उसके बाद जो बात अगली वो की गई वो ये था कि गिरफ्तार शुदा असीरान नामूस रसालत को रिहा किया जाएगा और उनके खिलाफ किसी भी किस्म का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन जो है अरशद अहमद ने सेक्शन ऑफिसर इंटरनल सिक्योरिटी हैं इरशाद अहमद, उन्होंने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ये हिदायत जारी की कि पंजाब के जो है कि जितने भी कारकुन जो अरेस्ट किए गए, जो तहवील में है, उन सबको रिहा किया जाए। ये सब कुछ हुआ है और जिसके ऊपर दस्तखत 6 अफराद के मौजूद है, जिनमें से 3 अफराद हुकूमत के हैं और 3 अफराद जो है तहरीक लब्बैक के हैं। एजाज शाह वज़ीर दाखिला, नूरुल हक कादरी वज़ीर मजहबी अमूर और आमिर अहमद जो है कमिश्नर इस्लामाबाद, उनके दस्तखत हैं। जबकि तहरीक लब्बैक की तरफ से डॉक्टर मोहम्मद शफीक अमीनी और सैयद अनायतुल हक शाह और अल्लामा गुलाम अब्बास फैज़ी जो है इन्होंने इसके ऊपर दस्तखत किए हैं और ये मामला जो है अब ये तय हो गया। मैं आपको ये भी बताऊं कि हुकूमत के अंदर से भी आवाज़ें मौजूद थी और ये कहा जा रहा था कि ये सब कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट की ताकत को अब जो है आजमाया जाएगा और वहाँ पर बाकायदा कानून साजी और अब ये देखा जाएगा कि दीगर पार्टीज़ जो है वो किस तरह से अपना रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ पर ये भी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि तहरीक लब्बैक और दीगर मजहबी जमातें हैं वो तो निकलती हैं, लेकिन ये PDM की जो जमातें हैं और ये जमातें जो वोट को इज्जत दो के लिए तो बाहर निकली, लेकिन नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमने
ان کو آواز اٹھاتے یا ان کو باہر آتے نہیں دیکھا۔ اب پارلیمنٹ کے اندر دیکھا جائے گا کہ یہ پارٹیز جو ہے اپنا رول، اپنا کردار کس طرح سے ادا کرتی ہیں۔ تو یہ تمام تر معاملات ہیں۔ اب ان میں کچھ پوشیدہ جو باتیں جن کا کہ میں نے ضرور ذکر کرنا ہے، پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں تمام میتھس جو گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، جو حکومت کو انڈر پریشر لا کر کچھ اور مقاصد حاصل کرنے کی باتیں کی جا رہی تھی، وہ سب نل ہو گئی ہیں اس ایگریمنٹ کے بعد کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ریاست کو ایک طرح سے فورس کیا گیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے یہ چیز جو ہے اس کو کرا کر دے۔ تو یہ تمام معاملات جہاں پہ یہ شو کرتے ہیں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری جان مال سب کچھ قربان ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم حکومت کی رٹ پر ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ ایسے معاملات یہاں تک کیوں پہنچتے ہیں اور ریاست کی رٹ کو کویشچن کیوں کیا جاتا ہے یا کیوں کیا جانا پڑتا ہے۔ تحریک لبیک کا یہ تیسرا بڑا دھرنا تھا، اور ایک فیلئر آپ ایک حد تک کہہ سکتے ہیں اور ایک سکسیس بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ فیلئر اس لیے کہ ایسا ایک سٹ ان ہونا اسلام آباد میں، شہر اقتدار میں، اور اس کے بعد حکومت کا ان کے موقف کو تسلیم کرنا، کیوں نہ ایسا ہوتا کہ سب کچھ معاملات ان تمام چیزوں کے بغیر ہی حل ہو جاتے اور یہ معاملات یہاں تک نہ پہنچا کریں جہاں پر ایسی کوئی بھی تحریک جو ہے حکومت اور ریاست کی رٹ کو چیلنج کرے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ جو بھی ہوا بہتر ہو گیا، چاہے یورپی یونین ہو، چاہے مالیاتی ادارے ہوں، چاہے کسی بھی طرح کا سٹریس ہو، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان ہونا چاہیے، اور چیزیں جو ہیں اسی کی برکت سے زیادہ بہتر ہو جائیں گی، یہ میرا ایمان ہے۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔